दोस्तों जय माता दी। सर्वतोभद्र चक्र के द्वारा नक्षत्र फल कथन जुलाई से दिसंबर तक की सीरीज में आज हम 9वें नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र की बात करने वाले हैं। ये जो नक्षत्र होता है ना, इसके जो ग्रह हैं वो बुध हैं और स्वामी हैं सर्प हैं, तो थोड़ा सा खतरनाक नक्षत्र माना जाता है। परंतु इस नक्षत्र के लोग प्रगतिशील तो होते हैं, प्रगति करते हैं, तो गलत फहमी नहीं रखिए। ओम नाग राजाय नमः इस मंत्र का जप करिए और बांसुरी अपने घर में जरूर रखिए, तो आपको शुभता प्राप्त होगी। चलिए अब हम बात करते हैं जुलाई से लेके दिसंबर 2025 तक के फल कथन की। ये सर्वतोभद्र चक्र जो है इसे त्रिलोक दीपक कहा जाता है और ये 81 खानों की कुंडली होती है और इसमें पूरे नक्षत्र यहाँ से शुरू होते हैं और ये घूमते हुए पूरे अभिजीत नक्षत्र सहित सभी नक्षत्र यहाँ पे रखे जाते हैं। फिर कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है वो रखा जाता है। इसके बाद हम 3 चीज़ें और लेते हैं, तिथि, स्वर और राशि और अक्षर भी। ये सभी चीजें इसमें हैं, तो इन्हें पंचक कहा जाता है। पंचक क्या क्या हो गए? नक्षत्र, अक्षर, स्वर, तिथि और राशि। 1 2 3 4 5 ये पंचक हैं। इसके चारों चरणों में कर्क राशि होती है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो 4 पंचक हैं उन्हें कौन कौन से ग्रह कैसे कैसे भेद कर रहे हैं और हमारे लिए क्या प्रभाव आरोपित कर रहे हैं। दोस्तों बिल्कुल एक्यूरेसी वाला प्रभाव चाहिए तो चंद्रमा भी इसमें होना चाहिए, परंतु हर दिन नक्षत्र बदलता है। यदि हम 6 महीने का चंद्रमा भी साथ ले लेंगे तो एक वीडियो बनने में कम से कम 14 से 15 घंटे लगेंगे। इसलिए हमने चंद्रमा को भी बाईपास किया है, परंतु महत्वपूर्ण है। तो चंद्रमा, सूर्य, राहु और केतु 3 दिशा में भेद करते हैं। बाकी दूसरे ग्रह हैं सीधे चल रहे तो इस तरफ भेद, और बकरी होगा तो इधर भेद, और यदि तीव्रगामी होगा तो सामने भेद करते हैं। तो सम्मुख भेद में अक्षर और ये चीजें नहीं कटती, ये सब बातें बताई। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी? सबसे पहले हम शनि महाराज की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा शनि महाराज एक नक्षत्र में रुकते हैं। तो ये उत्तराभाद्र में शनि महाराज हैं, उस पूरे साल उत्तराभाद्र में ही रहने वाले हैं। तो इनका वेद ये हो रहा है जिसमें आपके ये पंचक बिल्कुल प्रभावित नहीं हो रहे हैं। और 13 जुलाई से 28 नवंबर तक शनि बकरी हो जाएंगे। जब बकरी हो जाएंगे तो उनका वेद इस दिशा में हो जाएगा। ये भी आपको प्रभावित नहीं कर रहा है। तो इस पूरे आधे साल कर्क राशि वाले शनि के प्रभाव से मुक्त हैं, मुक्त हैं और मुक्त हैं। तो चलिए एक राहत की बात हो गई। शनि के बाद हम राहु की भी बात कर लेते हैं। राहु महाराज का एक वेद ये है, पुनर्वसु नक्षत्र को कर रहा है। दूसरा वेद ये है, उत्तराषाढ़ को कर रहा है। और तीसरा वेद ये है, चित्रा को कर रहा है। तो आपके लिए खुशखबरी है कि राहु महाराज भी अगले 6 महीने तक आपको रत्ती भर भी प्रभावित नहीं कर रहे हैं। तो राहु और शनि के प्रभाव से आप मुक्त हैं बचे हुए 6 महीनों के लिए इस साल के। अब ठीक है, ये हम हटाते हैं और अब हम केतु महाराज की बात करते हैं, क्योंकि राहु के बाद केतु महाराज ही तो हैं जो बहुत समय तक एक नक्षत्र में रुकते हैं। मतलब राहु और केतु तो बराबर समय तक रुकते हैं। तो केतु महाराज ये कर रहे हैं और डा यानी कि आपके अक्षर को पता, डी, डू, डे, डो, ये 4 चरणों के 4 अक्षर हैं, परंतु सर्वतोभद्र चक्र में इन्हें डा ही लिया जाता है। तो ये आपके अक्षर को केतु वेद कर रहे हैं।
और जब अक्षर को केतु भेद करेंगे तो थोड़ी सी हानि करवाने की कोशिश करेंगे, और जब हानि करवाने की कोशिश करेंगे तो आप गणपति जी की आराधना करोगे और कुत्ते को कुछ न कुछ खाने पीने देते रहोगे तो कोई समस्या नहीं होगी। केतु इधर भी भेद करेंगे और इधर भी भेद करके आपको प्रभावित बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो हम केतु महाराज से भी थोड़े से प्रभावित हैं, तो गणेश जी की आराधना हम करते रहेंगे। चलिए, राहु के तो अब गुरु महाराज पे आ जाइए। गुरु महाराज आद्रा नक्षत्र में है, ये इस तरफ होगा, तीव्रगामी है तो यहाँ सीधे रहेंगे, तो बीच को तो नहीं करेंगे। फिर पुनर्वसु में 13 अगस्त से आ जाएंगे, तो पुनर्वसु में आ गए 13 अगस्त, और जब 13 अगस्त से पुनर्वसु में आ जाएंगे तो आपके लिए गुरु महाराज शुभ हो जाएंगे। 13 अगस्त के बाद गुरु महाराज पूरे साल भर के लिए आपके लिए शुभ है। क्या चाहिए आपको और क्या चाहिए? गुरु महाराज जब आपके साथ है तो फिर काय का भय और काय का डर, करिए प्रगति, करिए प्रोग्रेस। तो ये गुरु महाराज की बात हो गई। सम्मुख भेद यहाँ पे होगा, तीव्रगामी होंगे तो थोड़ी कम कृपा होगी, सामान्य गति होगी तो आप पे कृपा बढ़ जाएगी। और ये तीव्रगामी, मंदगामी और बकरी गति का सबसे अच्छा प्रयोग सर्वतोबद्ध चक्र में किया गया है। तो मैं 2 अगस्त से ये क्लास शुरू करने वाला हूँ। यदि एक शब्द में, एक सेंटेंस में उस क्लास को समझाया जाए तो मैं बोलता हूँ संपूर्ण नक्षत्र ज्योतिष। उस क्लास का नाम सुन लीजिए, संपूर्ण नक्षत्र ज्योतिष, जिसमें नक्षत्रों के पूरे प्रभाव, उपाय, उनके साथ ग्रहों के भी बताना पड़ेगा, और सर्वतोबद्ध चक्र और व्यावसायिक ज्योतिष ये मैं करूँगा। 25 जुलाई तक रजिस्टर्ड हो जाइए आप लोग इसमें। चलिए, गुरु महाराज की बात हो गई, आपके लिए शुभ हो गए 13 अगस्त के बाद, तो खुश हैं बिल्कुल। तीव्रगामी होंगे तो फिर ये इधर देखेंगे, इसको वेद नहीं करेंगे, इसको वेद करेंगे। तो जब जब तीव्रगामी होंगे, ऐसा नहीं है गुरु आपके लिए बुरे नहीं होंगे, परंतु गुरु की कृपा थोड़ी कम होगी, परंतु जब सामान्य गति से चलेंगे तो आपके लिए है गुरु महाराज, तो आनंद ही आनंद है आपके लिए। चलिए ठीक है, तो ये बात गुरु महाराज की भी हो गई। अब जो सबसे ज़्यादा परिवर्तित होते रहते हैं वो हैं सूर्य महाराज। बहुत कम समय के लिए एक नक्षत्र में रहते हैं, तीनों दिशाओं में भेद करते हैं और चलते ही रहते हैं, तो अच्छा और बुरा समय जरूर लेके आते हैं। परंतु सूर्य महाराज को उतना ज़्यादा क्रूर ग्रह नहीं माना गया है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा टेंशन में नहीं आए। तो अब हम सूर्य महाराज की बात करते हैं पुनर्वसु नक्षत्र में, और जब इस नक्षत्र में है तो इसे वेद कर रहे हैं डाकू, अक्षर को वेद कर रहे हैं। थोड़ी सी समस्या है, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ और सुबह सुबह सूर्य भगवान को जल, ये दोनों काम तो आप करते रहे। अब देखिए, आप पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे 6 से 20 जुलाई, यहाँ पे आपके हो गए 6 to 20 जुलाई। अब ये पुख नक्षत्र में आ गए, और पुख नक्षत्र में आके आपको राहत देने वाले हैं। आपके किसी भी पंचक को ये भेद नहीं कर रहे हैं। फिर 3 अगस्त को आएंगे अश्लेषा नक्षत्र में, यहाँ पे सूर्य भगवान आएंगे। कहाँ? 3 अगस्त को। 3 अगस्त से 15 अगस्त तक, 16 अगस्त तक ये अश्लेषा नक्षत्र में रहेंगे। और देखिए, ये इनका वेद हो रहा है, और आपके 3 पंचक में से 3 को वेद कर रहे हैं ये। 3 अगस्त से 16 अगस्त तक सावधानी बरतिए। प्रशासन से जुड़े हुए लोगों को मनाइए, उनका विरोध मत करिए, और उनसे किसी भी हालत में विरोध मत पालिए। कब से कब तक? 3 अगस्त से 16 अगस्त तक, याद रखिए मेरी बात। फिर ये आ जाएंगे मघा नक्षत्र में। मघा नक्षत्र में ये आने वाले हैं। मघा नक्षत्र में जो इनकी आने की तिथि है वो है 17 से 29 अगस्त। 17 से 29 अगस्त ये यहाँ रहेंगे, और ये आपके नक्षत्र को भेद करेंगे। तो 3 अगस्त से 16 अगस्त तक तो ये ज़्यादा समस्या दे रहे थे, अब इनकी समस्याएं बहुत कम हो जाएंगी। अब प्रशासन से आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, मैंने बोला ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब मघा नक्षत्र के बाद ये जब यहाँ पे आपको अच्छे हो जाएंगे, पर जब उत्तर फाल्गुनी में आएंगे, जब उत्तरा फाल्गुनी में आएंगे 13 से 26 सितंबर, यहाँ पे आएंगे 13 to 26 सितंबर। फिर ये क्या करेंगे? उत्तर फाल्गुनी में आके आपके डाकू भेद ये करेंगे। तो फिर यहाँ पे थोड़ी सी समस्या है, परंतु नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सूर्य भगवान समस्या नहीं देते,
है ना। आप नौकरी करते हो तो आपके ऑफिसर वगैरह थोड़ा सा आपसे व्यवहार कड़क कर सकते हैं, थोड़ी सी दादागिरी कर सकते हैं, तो एडजस्ट कर लीजिए, बुद्धिमान हो आप लोग। चलिए, फिर यहाँ के बाद जब ये हस्त नक्षत्र में आएंगे आपका कुछ नहीं करेंगे, चित्रा नक्षत्र से ये लाइन आएगी तो आपकी राशि को वेद कर रहे हैं, थोड़ी सी दिक्कत है। फिर विशाखा में आ जाएंगे 6 नवंबर से 18 नवंबर, 6 नवंबर से 18 नवंबर यहाँ पे आएंगे विशाखा में। विशाखा में आके ये आपके 2 पंचकों को कर रहे हैं, तो आदित्य हृदय स्तोत्र और इसका पाठ तो आप कर ही रहे हैं, इसलिए सूर्य भगवान तो शुभ हैं। और मैंने बोला है कि जब ये 3-3 को काट रहे हैं तो उस समय आपको भगवान राम की भी आराधना करनी चाहिए। ओम राम रामाय नमः बहुत अच्छा मंत्र है आपके लिए, तो इसका जप करते रहिए। चलिए, सूर्य महाराज की बात हो गई, अब हम उनकी बात करें जो आपके लिए बहुत शुभ हैं। अब एक और बात है, मंगल महाराज तो आपको बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर रहे हैं, आप पे कोई प्रभाव नहीं डाल रहे हैं, ना बहुत बुराई कर रहे हैं ना अच्छाई कर रहे हैं। तो जब अच्छा और बुरा दोनों नहीं होता तो शुभ ही होता है। अब हम अच्छे ग्रह की बात करें, और अब हम बात करें शुक्र महाराज की। तो शुक्र महाराज देखिए जरा, यहाँ बैठे हैं रोहिणी में, तो रोहिणी में बैठे हैं तो आपको बिल्कुल प्रभावित नहीं कर रहा, परंतु जैसे ये मृगशिरा में आएंगे 20 से 26 जुलाई, मृगशिरा में शुक्र महाराज आएंगे, कब से कब तक ये आएंगे, 20 से 26 जुलाई, 20 to 26, और यहाँ आके ये वेद किया आपकी राशि को लक्ष्मी मिलेंगे, लक्ष्मी प्राप्ति होगी। अशुभ वेद होता तो बीमारी भी हो सकती है, शुभ वेद में तो धन प्राप्त होगा। अब वो एक प्रश्न आया था कि मेरी एज 75 है, मुझे लक्ष्मी कैसे प्राप्त होगी। तो जब 75 आपकी एज है तो लक्ष्मी आपके परिवार को प्राप्त होगी, फिर आप जो है परिवार के प्रतिनिधि बन जाते हैं, आपका पुत्र पौत्र अच्छा कर सकते हैं, यानी परिवार में कुछ शुभता होगी। इसलिए केवल स्वार्थी मत बनिए कि मैं मेरे ही पास आएगी, आपके परिवार के लोगों के पास आएगी तो भी तो आपके पास आएगी, ये बात ध्यान से सुनिए और समझिए। फिर इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र में 1 अगस्त से 22 अगस्त तक, यहाँ कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे 1 अगस्त से 22 अगस्त तक पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे। तो देखो ये डाकू भेज रहे हैं और अच्छा होता है, बहुत शुभ होता है, आप निर्भयता महसूस करोगे, आपको डर नहीं लगेगा इस समय और अच्छा महसूस करोगे। फिर इसके बाद ये जब अश्लेषा नक्षत्र में 3 सितंबर से 13 सितंबर तक आएंगे, तो अश्लेषा तो आपका नक्षत्र ही है, तो 3 सितंबर से 13 सितंबर तक आएंगे तो भी अच्छा करेंगे। परंतु कुछ विद्वजन, कुछ किताबों में लिखा है कि जब वो नक्षत्र में आते हैं तो ज़्यादा प्रभाव नहीं डालते, नक्षत्र से वेद में ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, ऐसा कहा गया है। परंतु मैंने व्यवहारिक रूप से देखा है कि जब शुभ ग्रह नक्षत्र में आता है तो शुभता करता ही करता है, और अशुभ ग्रह भी नक्षत्र में आता है अपने नक्षत्र में तो अपनी अशुभता में कमी कर लेता है। ये आपके लिए 2 पॉजिटिव पॉइंट हैं। तो शुक्र महाराज की बात अब हमारी हो गई है, अब हमें बात करना है बुध महाराज की। चलिए बुध जी की बात करते हैं। तो बुध भी शुभ ग्रह हैं और अच्छा करने वाले हैं। तो कहाँ बैठे हैं बुध? अश्लेषा में। बुध अश्लेषा में बैठे हैं, परंतु ये बेधेंगे इधर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, आप पे कोई अंतर नहीं पड़ा है। परंतु जब 18 जुलाई से 11 अगस्त तक ये बकरी हो जाएंगे तो आपके लिए बहुत प्रभाव देने वाले हैं। आपके इन सब को वेद कर रहे हैं और ये शुभ हो जाएंगे। कम से कम 1 से 1.5 महीने ये उसमें आएंगे और आपके लिए शुभता में वृद्धि करेंगे। तो कर्क राशि वाले जात को, अश्लेषा नक्षत्र वाले जात को ओम नाग राजाय नमः करिए, और ऐसा करिए पटोल मूल जड़ी होती है, मूल का मतलब जड़ी, पटोल, उसकी जड़ी को आप नीले धागे में बांध के अपने पर्स में जरूर रख लीजिए, और नाग केसर के वृक्ष की यदि पूजा कर सकते हैं तो और अच्छा होगा। और आपके लिए ये 6 महीने तो कुछ अच्छा लेकर आए हैं। जय माता दी।